सर, नवाज शरीफ साहब खुद वालिद कहते थे बेटा बने हुए थे ज़िया उल हक साहब के, या उन्हें ज़िया साहब ने बेटा बनाया था? ये तो मैं इस मुल्क में नहीं था, मुझे नहीं पता कि बनाया था या बने हुए थे। लेकिन मानते तो थे कि ये बहरहाल वालिद की जगह है। बिल्कुल एक तारीख का हिस्सा। असेंबली में आप बैठे होते हैं, आपका करैक्टर बड़ा नीट एंड क्लीन है, कोई मतलब उंगली नहीं उठाता, और लोगों को सीखना चाहिए कि सियासत में रह के कैसे नीट एंड क्लीन रखना है अपने आप को। रुहेल असगर साहब ने एक बात की थी, गुस्सा तो आया होगा सर असेंबली के फ्लोर के ऊपर इस किस्म की बात, तो उसके बाद को माजरत की रुहेल असगर साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने आपसे, हालांकि बड़ी अच्छी आपने ये उनके तो साथ। छोटे छोटे लोग हैं, बड़ी बातें करते हैं। हाँ, ये वो अपने लोग कद से बड़ी हैं बातें करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे जलसों में जब हम गाड़ी में खड़े होते थे तो ये बोनट पे बैठे होते थे। ख्वाजा आसिफ साहब। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, ये रुहेल उनको साहब। खुद पता लग जाएगा अच्छा। ये जो है। और ये 3-3 4-4 किलोमीटर पैदल चलते थे गाड़ी के साथ साथ। तो अगर वो लोग जाके मैं उनको जवाब देने शुरू कर दूं तो ना वो, मैं समझता मेरे मैं वो है मतलब ऑनर है, और हाँ ना मुझे अच्छा लगता है कि किसी को नीचे दिखाऊं। सर, नटवर सिंह ने एक बुक लिखी, उसमें तो बड़े उसने बताया कि कौन कौन से सियासतदान खुशनुदी हासिल करने के लिए ज़िया उल हक साहब के कदमों में पड़े रहते थे, घरों के चक्कर लगाते थे। आप तो घर में ही मौजूद होते थे, आपके तो सामने आते जाते होंगे, तो उनमें ये साहिबान मौजूद थे? बहुत देखा हमने, तो मतलब कोई ऐसा नहीं देखा हमने, वली खान से लेकर और नवाज़ा नसरुल्लाह तक। वली खान जो रेजिस्टेंस अपने आप को हाँ हाँ, बताते थे कि। रेजिस्टेंस तो कोई नहीं थी। वली खान जेल में थे, क्या कहते हैं, फांसी की कोठरी में थे हाँ। जब 5 अगस्त 1977 को मार्शल लॉ लगा। और उसके बाद जज साहब ने इनको जब रहा किया तो ये जब शुक्रिया अदा करने आए थे, जिस तरीके से इन्होंने शुक्रिया अदा वो किया, बता दें सर वो कैसे अगर किया मैं था? यहाँ बताऊँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इतनी बड़ी शख्सियत को मैं बताऊँ कि क्या कर रहे थे वहाँ पे। मतलब आपने बहुत से मुशाहिदात, हाँ बहुत से हाँ, बहुत वाकयात से देखे। मुशाहिदात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कोई देखा हुआ है। मौजूदा सियासतदान सर ऐसा भी है जिसके बारे में ज़िया उल हक साहब ने आपको, अपने बेटे को कोई नसीहत की हो, कुछ बताया हो? नहीं, मैं सियासत में था ही नहीं, ना हम्म। उनका इरादा था कि हम सियासत में आए, हम्म। ना कभी कोई सियासी गुफ्तगू हुई थी। हम्म। तो इसलिए उस बारे में कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। सर 11 साल इक़्तिदार रहा, और 11 साल आपने आपने भी ज़ाहिर है वो इक़्तिदार की फ़ैमिली में मौजूद थे, आप बहुत से वाक़यात, बहुत से मुशाहिदात देखे। आजकल की सियासत में और उस दौर की सियासत में या सियासतदानों में, ये शख्सियात में क्या फ़र्क है, और बहुत किस चीज़ को लूज़ कर रहे हैं हम? बहुत फ़र्क है। उस वक्त के जो क़यादत थी, जो 11 साल रही, उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। नहीं उठाई, बिल्कुल। तो आज ऐसा शख्स नहीं मिल रहा कि अगर आप उंगली उठाएं तो वो उंगली के नीचे से निकल के चला जाएगा। ये जो एतराज़ात भी तो हो रहे हैं, ये बाद में किए जा रहे हैं। कोई इतराज़ नहीं है, सब झूठ है। मतलब एक वही कहा ना, मंजन बेच सोशल रहे हैं। मीडिया, जी, जी। यानी एक केस को उठा के आप लगा दें कि जनाब ये गलत फैसला हुआ था। हाँ, तो बिल्कुल। मतलब 35 साल के बाद तो या तो आप पागल हो या हम पागल हैं। मतलब इसमें कोई बात तो है नहीं, मतलब ऐसी बात करने वाली। तो ये चीज़ें जो है ये छोटी बातें हैं, ड्रामाबाजी है, पॉपुलैरिटी, मतलब चीप पॉपुलैरिटी लेने के लिए ये सारे मामलात होंगे। सर, जो असेंबली फ्लोर है उसका तकद्दुस आप समझते हैं कि सभी पार्टीज पामाल करती हैं, या जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो अवाम की सोच लेकर वहां पे जाते हैं, या किस किस्म का होना देखिए, चाहिए? अवाम के नुमाइंदे अवाम की सोच लेकर वहाँ जाते हैं, लेकिन बेबस होते हैं। मतलब वहाँ पे कौन सा ऐसा फोरम है, देखें बाहर के मुल्कों में कमेटीज़ बड़ी स्ट्रांग होती हैं, बिल्कुल। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर अगर आप बात करें उसको अहमियत दी जाती है। तो यहाँ तो स्पीकर जो है वो शोर करता रहता है, जनाब के सेक्रेटरी मौजूद हो, डिप्टी सेक्रेटरी मौजूद हो, एडिशनल सेक्रेटरी मौजूद हो। कभी कोई धक्के से आ जाए तो आ जाए, नहीं आता तो नहीं आता। वो कहता है मैं आपको बुला के मुअत्तल करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बात ये है कि जब तक आप उस पार्लियामेंट को मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक आप कानूनी तौर पर उस बेहतरी नहीं लेकर आएंगे, जब तक उसकी क्या हैसियत। अब मैं वहाँ पर, मेरे साथ 10 लोग हैं जो चले गए, अब वो बैठे हुए हैं जनाब कि हम अपने कायदे मोहतरम से मुलाकात के लिए पिछले 6 माह से इंतज़ार में बैठे हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा। वो बेचारा क्या अपने हल्के के बारे में जाकर बताएगा वहाँ। इस दफ़ा जो देखे ना, इस दफ़ा जो हुकूमत ने गंदम के बारे में जो कुछ हुआ है, बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि पिछले 70 साल तारीख में किसान के साथ इतनी ज़्यादती नहीं। हर शख्स ने पार्लियामेंट के अंदर बात की है, लेकिन किसी की कान पे जू नहीं रही। आप बताएं मुझे। कोई कमेटी नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ एक नहीं, 300 कुछ अरब का जो नहीं, स्कैंडल था। सब सब एक नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन। तो आप तो आप हल्के में। मुझे बताएं, आप, मैं वजीर हूँ फर्ज करें, मुझे पता लग जाता है मेरे महकमे में कहीं गलत काम हो रहा है, ठीक है ना, या तो मैं उस शख्स को निकाल दूंगा या फिर मैं खुद उसके साथ मुलव्वस हूँ। यानी गंदम के बारे में, पास्को के बारे में, पंजाब गवर्नमेंट के बारे में इतनी गुफ्तगू हुई है वहाँ पर, हर शख्स ने की है। क्या कोई
बेहतरी लेकर आए, बिल्कुल ये सही, बिल्कुल चीज़ें सही। बेहतर होने और वाली हैं। लगता भी नहीं है कि बेहतर होगा सर, हाँ, लगता भी नहीं है कि बेहतर होगा। मैंने बताया ना, ये सिस्टम नहीं चल सकता, इस सिस्टम के ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है और वो होगा। इस सिस्टम से मुराद या मौजूदा सेटअप है गवर्नमेंट का। मैंने गवर्नमेंट की बात नहीं मैं कर रहा, कोई भी हो सकता, बिल्कुल सही, शहबाज शरीफ की जगह मैं हूँ, मेरी जगह आप हो, नहीं चल सकते, अब नहीं चल ही नहीं सकता। ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी इसकी सबकी। पूरे सिस्टम की ओवरऑलिंग करने में चेक्स एंड बैलेंसेस लाने पड़ेंगे, हर किसी को जवाबदेह होना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। मोटरवे पे जिस तरह लोग बेल्ट लगाते हैं ना, लगा लेते हैं इस तरह स्पीड पूरी की। कौम जब बेल्ट लगाएगी और उसे पता होगा कि मैं अगर गलत काम करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो फिर ये माशरा ठीक हो। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, हल्के की जो आवाम है, आवाम को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, विजिट्स तो आप करते हैं, वहाँ के लोकल मसाइल भी आप हल करवाते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मौसर नुमाइंदगी हो रही है और मजीद आप क्या करना चाहते हैं हल्के के लिए? देखिए, हमारा हल्का जो है ना बहुत हम्म, बैकवर्ड है, पहली बात, बॉर्डर के साथ साथ है। बिल्कुल। और किसी हुकूमत ने भी सही तवज्जो नहीं दी उस हल्के की तरफ अभी तक। कोई पानी की बड़ी किल्लत है, एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है, इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे। दो तीन चीज़ें हुकूमत को तजवीज़ भी देते रहे माजी के अंदर कि टैक्स फ्री जोन बनाएं, ऐसे बैकवर्ड हाँ, इलाके इंडस्ट्री में वहाँ पे जाए, बिल्कुल। 5-5 साल के लिए टैक्स फ्री करें इनको, ताकि लोग आके वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं वहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ किसी चीज़ में वन विंडो ऑपरेशन तो है ही नहीं। यहाँ पे हर चीज़, हर बंदे का मुंह खुला हुआ है पैसे खाने के चक्कर में। कोई नहीं चाहता कि मैं काम करूँ, और काम करने वाले डरते इसलिए हैं कि पकड़े जाएंगे, और वो आराम से पैसे ही पकड़ते हैं और कोई चीज़ नहीं पकड़ते वो। तो इस इलाके के अंदर एक तो पहली बात ये, दूसरी ये कि हुकूमतें जो आती हैं ना, वो दे साउथ पंजाब आप सुनते होंगे, जी जी। जनूबी पंजाब इसको बनाए, सूबा बनाए, ये करें वो करें। सूबा इनका जो जनूबी पंजाब है वो मुल्तान, भावलपुर, रेमियर खान, रेमियर खान भी इतना नहीं, भावलपुर, मुल्तान, क्योंकि बड़ी शख्सियात जो है वो चाहे पीपल पार्टी से चाहे नून लीग से वो वहाँ से बिलोंग, इस इलाके को उन्होंने टोटली इग्नोर किया। ठीक है ना। अब और इधर इसकी आवाज़ उठाते हैं हम, माजी के अंदर जितने भी हमें टेन्योर मिले वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ, अगर वहाँ कोई डेवलपमेंट हुई है तो हमारे टेन्योर, पिछले 5 साल नून लीग की हुकूमत थी, मैं नहीं था इलेक्टेड, 1% का काम नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए पीटीआई की हुकूमत आई, लोगों का पानी बढ़ाने के बजाय कम करवा दिया, ये जो आज चीखते चिल्लाते फिर रहे हैं। तो इस किस्म के लोगों ने वहाँ काम किया, लेकिन वहाँ बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, वहाँ पे काम की ज़रूरत है, वहाँ पे तवज्जो की ज़रूरत है, तो और वो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी कोई वहाँ पे तो जितना डेजर्ट है या जितनी ज़मीन पड़ी हुई है, वो तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं। अब वहाँ पे तो आ गया ना, ये निम्स आ गई है, ग्रीन पाकिस्तान आ गया है, चोलिस्तान का सारा इलाका तो इन्होंने अब डेवलप करना शुरू कर दिया। ठीक है। उससे बेहतरी आएगी वहाँ पे, अगर पानी कभी। एक सर बड़ा इशू है आपके हल्के में, जो फोटाबास का इलाका है, वो लाहौर, वो बहावल नगर से तकरीबन 100-125 किलोमीटर के डिस्टेंस है। अब मतलब कोई वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर से कोई काम होगा तो उसे हेड ऑफिस यानी बहावल नगर आना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि डीसी खुद वहाँ पे खुली कचहरी लगाए, हफ्ते में 1 दफ़ा चले जाए या 2 दफ़ा चला जाए? चलो महीने में 1 दफ़ा चला जाए, महीने में 1 दफ़ा चला जाए। जाते रहते हैं, लेकिन डीपीओ जाते रहते हैं, डीसी जाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को देखिए बहुत लंबा हल्का है। अब मरोड़ का इलाका है ना, पे वहाँ पे रेस्क्यू 112 है ना, वहाँ पे इसका नादरा का ऑफिस है। मतलब ये चीज़ें अभी वहाँ पे मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ ना, उनके जो हॉस्पिटल है उनको अपग्रेड करवाना नहीं किया है, गया। कॉलेज एक बना हुआ है, वहाँ पर टीचर्स नहीं है, तो ये चीज़ें जो है इनको अब इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन करेंगे। कोई घोस्ट स्कूल्स भी हैं वहाँ पे जहाँ पे अमला जाता ही नहीं, है घोस्ट स्कूल नहीं है। परवेज़ इलाही साहब के ज़माने में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने मिसिंग फैसिलिटीज़ में बहुत काम किया था, 4 दीवारियाँ, बाथरूम्स, फर्नीचर, तो वो अप्रिशिएबल काम था। बिल्कुल सही। इस किस्म की चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। अच्छा सर, आप किसी को बुरा भला तो नहीं कहते? मैं कमेंट लेना चाहूँगा, हालाँकि आपने मुझे कहा था कि इस पे ना ही बात करें तो अच्छा है। शौकत बसरा साहब मज़ार पे पहुँचे हैं ज़िया-उल हक साहब के, और वहाँ पे जाके आपकी शिकायत कर रहे हैं और हल्फ, वो कहते हैं हल्फ दे दें। क्या अदालत में कोई केस नहीं चल रहा? अदालत में केस चल रहा है, इसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं। इसको पूछें कि भाई तू अपने वालिद की कब्र पे जा, या लोगों को बता के है किधर। यानी मैं उनसे लोगों पूछूं को ये पता ही कि वो नहीं। अपने वालिद की कब्र पे कब गए थे और फातिहा पढ़ के आए? हाँ, कब फातिहा पढ़ी? नहीं, वैसे उसूलन तो यहाँ पर भी उन्हें फातिहा पढ़नी चाहिए थी पहले। हैं? गो की शिकायत हाँ, लगाते। नहीं, वो छोड़ें उसको, मतलब इससे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। हम्म, फोरम मौजूद है, ये पहले हाई कोर्ट में गए हैं, फिर इलेक्शन कमीशन में गए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में शोर किया है, अब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस लगा हुआ है, पता लग जाएगा, दूध का दूध तो पानी का आप पानी। जाते हैं वहाँ पे या कहाँ नहीं पे? जाते? कहाँ पे? हाई कोर्ट में अगर मुझे केस ज़रूर बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, जब लेकिन बुलाएंगे, वकील जाहिर है। जाता है, वकील का काम है, मेरा काम तो नहीं है। बिल्कुल सही है।
तो सर क्या पैगाम है आपका हल्के की आवाम के लिए? हल्के की आवाम के लिए ये पैगाम है कि भाई एक तो सब्र करें। है नहीं, सब्र तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। किसान तो और बहुत ज़्यादा किसान तो सर, हमारा है ही इलाका किसान, किसान इलाका सारे। हमारे है ही वहाँ ज़मीनें, और एग्रीकल्चर के अलावा कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो कॉटन, बेस्ट कॉटन इन पाकिस्तान और बेस्ट वीट इन पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह अब तवज्जो दिलवाएंगे, हुकूमत की भी तवज्जो दिलवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मेरी अभी तक कोई ऐसी वर्किंग मीटिंग नहीं हुई, ऐसे हलवा होती रहती, ना मेरी वज़ीर आला के साथ कोई मीटिंग हुई है उनके बनने के बाद। तो उनसे अब मीटिंग करेंगे, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह कि किस तरह से सर मामला सर बहुत चलता है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच।